गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 11.1 आपका 11.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेचर के एरिया अंडर द कर्व्स के वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज ये आपकी जो 11.1 जो है आपकी जो सिंपल कर्व्स की जो एक्सरसाइज है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने शायद कल कराए थे आपको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है आपके पास में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4। रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 8 तथा x बराबर 2 और x बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी, जब भी कोई लाइन आता है तो हमेशा उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देना चाहिए ताकि उसकी शेप क्या होगी ये आपको क्लियर हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई आपके पास में लाइन आती है तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए ताकि उस लाइन की शेप आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन ये दिया आपको x प्लस 2y इजिकल टू 8 है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी। तो ये x बाई 8 हो गया प्लस y बाई ये, तो ये आपका इस फॉर्म का हो गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू 1। तो इस फॉर्म का हो गया। तो ये अब आपके पास में ये एक शेप मिल गई। ये तो a हो गया एंड दिस इज योर b। तो ये आपका एक रफली बन गया o दैट इज 8। तो ये तो हो गया 8 और 0 और ये हो गया आपके पास में 4, 0 और 4 हो गया। अब इनको लिया x इजिकल टू 2, ये आपके पास x इक्वल टू 2, ये एक लाइन हो गई p, इसको मैंने ले लिया m। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 2, 0 और एक लाइन कौन सी हो गई ये qn, x इजिकल टू 4। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 4 और 0। अब वो क्या कह रहा है, ये लाइन दिस x इजिकल टू 2 एंड x इजिकल टू 4 मिलकर के जो एरिया बना रहे थे, इन्होंने मिलकर के ये एरिया बनाया आपके पास। तो एरिया अब आपको ये फाइंड आउट करना है। देखो ये लाइन x प्लस 2y इजिकल टू 8, x इजिकल टू 2 एंड x इजिकल टू 4 ने मिलकर के कौन सा एरिया बनाया है p m एंड q। तो एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ एम पी क्यू एन एम। ये कितना है, यहाँ लिमिट्स देख दी, वही बात है। ठीक है ना, जो भी आप जैसे अब ये लाइन यदि एक्स एक्सिस पे जहाँ कट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट आपको निकाल लेना है बस। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और 0। और ये जो ये क्यू वाली जो लाइन है क्यू एन, वो किस पर कट कर रही है, एक्स एक्सिस को एन पर कट रही है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 0। तो ये इसकी लिमिट्स होंगी। तो क्या चला 2 to 4y dx हो गया। तो 2 to 4 y का वैल्यू अब आपके पास में कितना आ गया, y आपको x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है, तो 2y इजिकल टू कितना 8 माइनस एक्स, तो y इजिकल टू 8 माइनस एक्स बाई 2, 8 माइनस एक्स बाई 2। ये हो गया 1 बाई 2, ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 to 2, 1 बाई 2। ये अपन ने लिमिट अप्लाई करना है, पहले अपर अप्लाई किया तो कितना आ रहा है 8 इंटू 4 माइनस यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बाई 2 माइनस ये हो गया 8 इंटू 2 माइनस 4 बाई 2। तो 1 बाई 2 32 माइनस 8 हो गया और ये आपके पास कितना हो गया, ये 2 चला गया 16 माइनस 2 कितना आ गया 12। ये हो गया आपके पास में 1 बाई 2 और ये हो गया आपके पास में 20 दैट इज 10। तो कितना गया 5 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 10 आपके पास। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है।
3 क्वेश्चन इसके और कर देते हैं, आपके एक्सरसाइज तक ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 11th, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड x एक्सिस। पैराबोला, ये इक्वेशन किसकी, पैराबोला की है। तो y इज इक्वल टू मतलब कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा हो पैराबोला हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये कोई पैराबोला है। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस मिलकर के जो एरिया बना रहे वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको हमने बता रखा है कौन सी शेप है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली शेप है। तो ये आपका सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो गया ये तो ये शेप बन गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब क्या बना रहे हैं हम, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होगी, पैरेलल टू आपके पास में पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 1 हो गया आपके पास में P। ये पॉइंट कौन सा ले लिया मैंने, M, तो 1 0 हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 2, दिस इज n, ये हो गया 2 और 0। तो इस कर्व, इस पैराबोला, ये लाइन x इज इक्वल टू 1, लाइन x इज इक्वल टू 2 और ये x एक्सिस ने मिलकर के कौन सा एरिया बनाया, ये एरिया बनाया। तो एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ P, इसको चाहो तो भले नाम एक सी दे दीजिए, PMNQC P। ये एरिया क्या हो गया, यहाँ वही लिमिट्स देख ली, 1 और 2 इसका लिमिट हो गया, कितना आ गया 1 to 2y dx हो गया। तो दिस इज योर 1 to 2y का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर dx। दिस इज योर x क्यूब बाई 3, 1 से 2, ये हो जाएगा 1/3 और ये कितना गया 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, दैट इज 1/3, 8 माइनस 1 दैट इज 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, वर्ग इकाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये अभी सिंपल कर्व के चल रहे हैं आपके पास, मतलब एक सिंगल कर्व आपको दे रखा है, ठीक है। तो सिंगल कर्व के ये, तो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए अपन आपने एक चीज़ देखी होगी इसके अंदर, एक इक्वेशन के अंदर ही x और y दोनों आ रहा है, और एक दूसरी जो इक्वेशन है या तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है या कोई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, दोनों इक्वेशंस के अंदर x y नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज द केस ऑफ सिंगल कर्व ओनली। ये एक ही कर्व का आपके पास में, सिंपल कर्व की ये एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा आपके पास में कि देयर शुड बी द इक्वेशन इन x एंड y शुड बी 1 ओनली एंड अदर विल बी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 12 क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। प्रथम चतुर्थांश में y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पहले शेप बना लीजिए। ये आपके पास में कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4y वाला है, ये पैराबोला है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4ay वाला पैराबोला हो गया। तो दैट इज, ये किसके सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। फिर ये आपका x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। तो ये बन गया, ये शेप आपके पास में, ये पैराबोलिक शेप हो गई। x इज इक्वल टू 0 कौन सा होगा, y एक्सिस होगा और y इज इक्वल टू 1 बना रहा हूँ, और y इज इक्वल टू 1 आपके पास में ये हो गया। कौन सी लाइन हो गई,
दिस इज y इक्वल्स टू 1, P और ये अपन ले लेते हैं, आप चाहो तो M ले लिया। और दूसरी लाइन कौन सी हो गई, y इक्वल्स टू 4, दिस इज Q N हो गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कह रहा है, इसलिए एरिया यही चाहिए हमको। किसमें चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में, तो यही एरिया आ रहा है आपके पास में। ठीक है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो ये लाइन इधर भी आ सकती थी, तो ये और ये एरिया वैसे आपके पास में सेम होता, तो लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कह रहा है, इसलिए यही एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 0 और 1 हो गया, और यहाँ क्या आ गया, 0 और 4 हो गया। ठीक है, तो अब एरिया किसका निकालना है हमें, एरिया ऑफ PM N की, ये हो जाएगा 1 से 4 x dy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिमिट्स आपको y की दे रखी है, तो 1 से 4, अब x कितना है, y इक्वल टू कितना है, 4x स्क्वायर है, रूट y बाई 2 हो गया, तो ये आ गया रूट y अपॉन 2 dy, ये 1/2 तो आ गया बाहर, रूट y, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना हो गया, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, 1 से 4, ये हो गया 1/2 y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये आपका रिमूव हो गया, कितना आ गया ये आ गया 1/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफिकेशन का तरीका आपको ध्यान रखना है, इसको 2 स्क्वायर लिख दिया था कि ये रिमूव हो जाएगा, दैट इज 8 माइनस 1, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, कितना आ गया, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास में ही आ गया। तो ये आपके पास में सिंगल कर्व के जो हैं क्वेश्चंस आपके पास में कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब हम करेंगे डबल कर्व के, ठीक है, डबल आपका मोर देन 2 भी हो सकता है उसके अंदर। तो सिंगल जो कर्व है उसकी आपको क्या आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखना है आपको, कि जो एक इक्वेशन होगी उसके अंदर x और y दोनों होंगे, और सेकंड जो भी इक्वेशन होगी उसके अंदर क्या होगा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और y इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन में x y नहीं होगा। जैसे ये रहा, जैसे आपके पास क्वेश्चन यही देख लीजिए आप, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो एक के अंदर, एक इक्वेशन के अंदर x y दोनों आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट t आ रहा है आपके पास में, यहाँ पर x y आपके पास में नहीं मिल रहा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसके अंदर क्या होगा, डबल कर्व्स के अंदर यही होगा कि दोनों इक्वेशंस के अंदर आपके पास में x और y होगा, वहाँ आपको पॉइंट ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे, यहाँ तो आपको ये पॉइंट वगैरह सब गिवन है। तो ये आपके पास में कौन सा हो गया, सिंपल कर्व्स की आपका अपन ने एरिया फाइंड आउट किया है। अब अपन डबल कर्व्स की, और मोर देन 2 भी हो सकता है वहाँ पर आपके पास में, तो उसका अब ये 12.2 एक्सरसाइज होगी। सो हम कल स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट टुमारो। ओके, थैंक यू।